हेलो साथियों, यूपी पीसीएस 2023 प्रीलिम्स के लिए ध्येय आईएएस के द्वारा तैयार की गई पहली टेस्ट सीरीज के भाग 2 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है? विकल्प ए बेतवा, विकल्प बी क्षिप्रा, विकल्प सी चंबल, विकल्प डी सिंध। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए बेतवा। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। देखते हैं अगला प्रश्न। एथमाइड नामक अस्थि मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? विकल्प ए कपाल, विकल्प बी चेहरा, विकल्प सी कान, विकल्प डी नाक। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी नाक। एथमाइड नामक अस्थि मानव शरीर के नाक में पाई जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? विकल्प ए मानव नेत्र का कार्निया कंजक्टिव नामक पतली झिल्ली से घिरा होता है। विकल्प बी नेत्रदान में स्वस्थ कार्निया का ही दान दिया जाता है। विकल्प सी नेत्रदान मानव की मृत्यु के 24 घंटे के अंदर किया जाता है। विकल्प डी कार्निया मानव नेत्र के बाह्य भाग में पाया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी। विकल्प सी गलत दिया है। नेत्रदान मानव की मृत्यु के 24 घंटे के अंदर नहीं किया जाता, जबकि 3 से 4 घंटों के अंदर नेत्रदान कर दिया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे दो कथन दिए हैं, जिनमें से एक अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की कमी को वृक्क एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन के स्रावण द्वारा पूरा करने का प्रयास करता है। कारण दिया है, एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया की गति को बढ़ा देता है। दोस्तों इसका कथन गलत है, जबकि कारण सही दिया है। एरिथ्रोपोएटिन नाम एक हार्मोन है जो कि लाल रक्त कोशिकाएं बनाता है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में कमी होने पर यह किडनी द्वारा बनाया जाता है। आइए देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में कुछ संस्थान तथा सूची 2 में उनकी अवस्थिति दी हुई है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में है। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च नई दिल्ली में है। अर्थात विकल्प बी सही है। 4 3 2 1। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कथन और कारण है। कथन दिया है, हृदय शूल को हृदयाघात का पूर्वगामी कहते हैं, तथा कारण दिया है, दोनों में समान प्रकार का दर्द रोगी को महसूस होता है। दोस्तों दोनों ही कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, अर्थात विकल्प ए सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। सूची 1 में धमनियां दी हैं तथा सूची 2 में उससे संबंधित अंग दिए हैं। कैरोटिड धमनी मस्तिष्क से जुड़ी है। कोरोनरी धमनी हृदय से जुड़ी हुई है। मेसेंट्रिक धमनी आहार नाल से जुड़ी है तथा रीनल धमनी वृक्क से जुड़ी है। अर्थात विकल्प डी 3 1 2 4 सही है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्फिंक्टर नामक कपाट मानव शरीर में निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? विकल्प ए ग्रास नली और अमाशय के बीच, विकल्प बी अमाशय एवं छोटी आंत के बीच, विकल्प सी छोटी आंत एवं बड़ी आंत के बीच, विकल्प डी आलिंद एवं नीला के बीच। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प बी अमाशय एवं छोटी आंत के बीच स्फिंक्टर नामक कपाट मानव शरीर में पाया जाता है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर में ऊर्जा उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है? विकल्प ए विटामिन, विकल्प बी कार्बोहाइड्रेट, विकल्प सी प्रोटीन, विकल्प डी जल। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प बी कार्बोहाइड्रेट को मानव शरीर में ऊर्जा उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? विकल्प ए नियान, विकल्प बी आर्गन, विकल्प सी क्रिप्टॉन, विकल्प डी रेडॉन। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी रेडॉन। रेडॉन एक अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न पर विचार करें। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन, सतलज, स्वर्णरेखा, उपरोक्त नदियों में से कौन सी पूर्ववर्ती नदियां हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर है सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। ये तीनों ही पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती नदियां वह नदियां हैं जो समय के साथ अपना मार्ग नहीं बदलती हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, यह आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। कथन 2, इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। उपरोक्त कथन किस एक स्थानीय पवन से संबंधित है? दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी फॉन।
फॉन एक शुष्क पवन है जो कि आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे उतरती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। विकल्प डी सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? विकल्प ए लिथोफाइट, कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियां। विकल्प बी हेलोफाइट, जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पतियां। विकल्प सी पायरोफाइट, नमकीन मिट्टी की वनस्पतियां हैं। विकल्प डी दिया है उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए लिथोफाइट। लिथोफाइट वह वनस्पतियां हैं जो कि कठोर चट्टानों पर उगती हैं, जबकि हेलोफाइट नमकीन या लवणीय जल में पाए जाने वाले पौधों को कहते हैं। पायरोफाइट पौधे आग को झेलने की क्षमता होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? विकल्प कथन एक दिया है सूनहर। सूनहर सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है, सही है। दूसरा कथन है कील नहर बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर से जोड़ती है, सही दिया है। तीसरा है स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये भी सही है। अर्थात विकल्प डी सही है, उपरोक्त सभी सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? विकल्प ए जैविक खाद, विकल्प बी एंटा एसिड, विकल्प सी एंटीबायोटिक, विकल्प डी सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक को प्रोबायोटिक पद कहते हैं। प्रोबायोटिक वे जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं जिसका सेवन करने पर मानव शरीर में जरूरी तत्व सुनिश्चित हो जाते हैं। ये शरीर में अच्छे जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि कर पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक पामीर पठार के क्षेत्रों में निवास करती है? विकल्प ए किर्गिज, विकल्प बी बोअर, विकल्प सी युकागिर, विकल्प डी माओरी। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए किर्गिज। किर्गिज जनजाति पामीर पठार के क्षेत्रों में निवास करती है, जबकि बोअर जनजाति दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है। युकागिर या युकाधीर साइबेरिया रूस में निवास करती है। माओरी न्यूजीलैंड में निवास करती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कथन और कारण दिया है। कथन दिया है पाकिस्तान में वर्षा का अभाव होते हुए भी वह एक कृषि प्रधान देश है, जबकि कारण दिया है यहाँ नहरों का जाल बिछा हुआ है। दोस्तों इसका कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है, अर्थात विकल्प ए सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित देशों में कौन सा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत सम्मिलित है? विकल्प कथन एक है जिबूती, युगांडा, सोमालिया, इथियोपिया तथा तंजानिया। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी जिबूती, सोमालिया और इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मेलानेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? विकल्प ए वानआतू, विकल्प बी कैलिडोनिया, विकल्प सी फिजी, विकल्प डी टोंगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी टोंगा मेलानेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है, जबकि वानआतू, फिजी, कैलिडोनिया विकल्प मेलानेशिया द्वीप समूह के भाग हैं। आइए देखते हैं मैप में देख पा रहे हैं आप। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित देशों में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? गैबोन, मालदीव, युगांडा तथा केनिया। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। गैबोन, मालदीव, युगांडा तथा केनिया इन चारों देशों से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, जिनकी सूची नीचे दी हुई है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें तथा कूट की सहायता से सत्य कथन का चयन करें। कथन 1 दिया है एबिसीनिया पठार पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। कथन 2 ओकावांगो द्रोणी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। कथन 3 एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी अबिसीनिया का पठार पूर्वी अफ्रीका के इथियोपिया और सोमालिया के क्षेत्र में फैला हुआ है। ओकावांगो नदी अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे लंबी प्रमुख नदी है, जो अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना 3 देशों से होकर गुजरती है। यह 1700 किलोमीटर लंबी है और इसका बेसिन क्षेत्र 5,30,000 वर्ग किलोमीटर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? विकल्प ए अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में दिया है। विकल्प बी बेटला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में दिया है। विकल्प सी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में दिया है तथा विकल्प डी गुगामल राष्ट्रीय उद्यान असम में दिया है। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी गलत दिया है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान असम में नहीं है।
गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि वायु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? विकल्प ए 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगी, विकल्प बी 0.61 मीटर प्रति सेकंड से घट जाएगी, विकल्प सी कोई परिवर्तन नहीं होगा, विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए। यदि वायु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर सेकंड बढ़ जाएगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर की तरफ कौन सा रंग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी बैगनी रंग। द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर की तरफ बैगनी रंग होता है तथा नीचे की तरफ लाल रंग होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मच्छर भगाने वाले लिक्विडेटर में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता है? विकल्प ए नाइट्रोमीथेन, विकल्प बी क्लोरोपेक्रिन, विकल्प सी फास्फीन, विकल्प डी पेलेथ्रिन। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी पेलेथ्रिन। मच्छरों से बचाने वाले प्रोडक्ट में पायरेथ्रिन, पालेथ्रिन और इटोफेन प्रोक्स का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पायरेथ्राइड का इस्तेमाल भी किया जाता है। पायरेथ्राइड मच्छरों पर किए जाने वाले छिड़काव में इस्तेमाल होने वाला एक कीटनाशक है। देखते हैं अगला प्रश्न। शराब पीने की पुष्टि करने वाला परीक्षण किट में निम्नलिखित में से किस रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? 1 पोटेशियम डाइक्रोमेट, 2 सोडियम डाइक्रोमेट, 3 सल्फ्यूरिक अम्ल तथा 4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों शराब पीने की पुष्टि करने वाले परीक्षण किट में पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात विकल्प ए सही है। आइए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 महान हिमालय को हिमाद्री पर्वत श्रेणी कहा जाता है। कथन 2 पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। कथन 3 करागंडा लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है। दोस्तों इसमें से असत्य कथन का चयन करना है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 2 तथा 3 कथन असत्य है। महान हिमालय को हिमाद्री पर्वत श्रेणी कहा जाता है, जबकि बाकी दोनों कथन 2 और 3 गलत दिए हुए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित है? विकल्प ए हल्दिया, विकल्प बी मर्मुगांव, विकल्प सी कांडला तथा विकल्प डी पारादीप। दोस्तों इसका सही उत्तर है सबसे दक्षिण में स्थित बंदरगाह मर्मुगांव है। मर्मुगांव बंदरगाह गोवा का बंदरगाह है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युग्म 1 पुष्कर झील अरावली पर्वत पर है, ओंकारेश्वर मांधाता पहाड़ी पर है, श्रीशैलम सतमाला पहाड़ी पर है। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर है केवल तीसरा सुमेलित नहीं है। श्रीशैलम नाम से भी जाना जाता है नामक ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में कर्नूल जिले के नल्ला मल्ला जंगलों के मध्य श्रीशैलम पहाड़ी पर स्थित है, जबकि कथन में दिया है श्रीशैलम सतमाला पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए कथन 3 गलत है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अमलाई, राजमुंद्री और बल्लारपुर औद्योगिक स्थल किस एक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प ए कागज, विकल्प बी सीमेंट, विकल्प सी पेट्रो रसायन तथा विकल्प डी उर्वरक। इसका सही उत्तर है विकल्प ए कागज। अमलाई, राजमुंद्री और बल्लारपुर औद्योगिक स्थल कागज के लिए प्रसिद्ध हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ कोयला क्षेत्र दिया है तथा दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी है। तलचर महानदी घाटी बताई गई है, विकल्प बी में सिंगरेनी नर्मदा घाटी, विकल्प सी में कर्णपुरा दामोदर घाटी तथा विकल्प डी में सिंगरौली सोन घाटी दी गई है। इसका गलत उत्तर चयन करना है। गलत उत्तर है सिंगरेनी नर्मदा घाटी में नहीं है, जबकि सिंगरेनी गोदावरी नदी घाटी में स्थित है। आइए देखते हैं सिंगरेनी कोयले का भंडार तेलंगाना की प्राणहिता गोदावरी घाटी के 350 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तलचर कोयला क्षेत्र यह ओडिशा के अंगल जिले में स्थित है। यह ब्राह्मणी नदी घाटी में स्थित है। ब्राह्मणी नदी महानदी की सहायक नदी है। कोयला की खोज 1837 में गोपाल प्रसाद की तलचर कोयला क्षेत्र में की गई थी। तलचर कोयला क्षेत्र के पास 51 बिलियन टन का भंडार है, जो भारत में सबसे अधिक है। करनपुरा कोयला क्षेत्र यह झारखंड के जिले में अवस्थित है। कोयला क्षेत्र पलामू जिले में फैला हुआ है। यह दामोदर घाटी में स्थित है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सिंगरौली और सोनभद्र जिलों में फैला हुआ है। यह ज़्यादातर सोन नदी के बेसिन में है। सोन घाटी में सिंगरेनी कोयला क्षेत्र यह संयुक्त रूप से तेलंगाना सरकार और केंद्र सरकार के स्वामित्व में है। यह गोदावरी घाटी में फैला हुआ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें।
कथन एक, एजीआर में केवल दूरसंचार सेवाओं से उत्पन्न राजस्व को शामिल किया जाता है। कथन दो, वर्तमान में राष्ट्रीय आय मापन हेतु आधार वर्ष 2011-12 है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर है कथन एक तथा कथन दो दोनों ही सत्य है। एजीआर में केवल दूरसंचार सेवाओं से उत्पन्न राजस्व को शामिल किया जाता है तथा कथन दो, वर्तमान में राष्ट्रीय आय मापन हेतु आधार वर्ष 2011-12 है। एजीआर की अवधारणा का विकास वर्ष 1999 की नई दूरसंचार नीति के तहत हुआ। इसी नीति के अनुसार कंपनियों को लाइसेंस शुल्क और आवंटित स्पेक्ट्रम के उपयोग शुल्क का भुगतान राजस्व अंश के रूप में करना होता है। सामान्य अर्थों में राजस्व की जो मात्रा इस राजस्व अंश की गणना में प्रयोग की जाती है उसे समायोजित सकल राजस्व एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एजीआर कहते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2015 में आधार वर्ष 2004-5 को संशोधित कर 2011-12 कर दिया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, विकल्प बी भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, विकल्प सी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, विकल्प डी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। दोस्तों इसका सही उत्तर है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1 जुलाई 1948 को हुई थी। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की स्थापना 1994 में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 में हुई थी। इसमें सबसे बाद में जो स्थापना हुई है वह है भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की स्थापना, जिसको ICICI के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे दो कथन दिए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन, भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तथा कारण इससे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प ए तथा आर दोनों सही है, किंतु कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति के उद्देश्यों में सम्मिलित है? एक, पूंजी निर्माण, कथन दो, संतुलित क्षेत्रीय विकास, कथन तीन, संसाधनों का कुशल आवंटन तथा कथन चार, रोजगार सृजन। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी, उपरोक्त सभी पूंजी निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय विकास, संसाधनों का कुशल आवंटन तथा रोजगार सृजन राजकोषीय नीति के उद्देश्यों में सम्मिलित हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? कथन एक, महासागरीय पेटी, विकल्प बी, कथन दो, अटलांटिक पेटी, कथन तीन, मध्य महासागरीय पेटी तथा कथन चार, परिप्रशांत पेटी। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 3 और 4, अर्थात मध्य महासागरीय पेटी तथा परिप्रशांत पेटी में 80% सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश बेनेलिक्स संगठन का सदस्य नहीं है? विकल्प ए बेल्जियम, विकल्प बी नार्वे, विकल्प सी नीदरलैंड तथा विकल्प डी लग्जमबर्ग। बेनेलिक्स संगठन में बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लग्जमबर्ग स्थित है, अर्थात विकल्प बी गलत है, नार्वे इसमें का भाग नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक मार्क गुणवत्ता प्रमाण चिन्ह निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा जारी किया जाता है? विकल्प ए खाद्य एवं कृषि संगठन, विकल्प बी भारतीय मानक ब्यूरो, विकल्प सी विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय तथा विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए खाद्य एवं कृषि संगठन है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्टॉक एक्सचेंज तथा दूसरी तरफ शेयर सूचकांक दिया है। जर्मनी का शेयर सूचकांक मिडडेक्स दिया है, थाईलैंड का सेट दिया है, यूएसए का टाइक्स दिया है तथा इंग्लैंड का FTSE दिया है। इसमें से गलत जो कथन है वह है यूएसए का टाइक्स नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मुद्रा अपस्फीति की स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट आती है तथा कथन दो दिया है, मुद्रा अपस्फीति को ही मुद्रा प्रसार कहते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? दोनों ही कथन सत्य हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विकल्प ए साइप्रस निकोसिया, विकल्प बी तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, विकल्प सी बोत्सवाना की राजधानी गैब्रोन तथा विकल्प डी नामीबिया की राजधानी विक्टोरिया दिया है। इनमें असत्य कथन का चुनाव करना है। दोस्तों साइप्रस की राजधानी निकोसिया है
तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद है। बोत्सवाना की राजधानी गैब्रोन है, जबकि नामीबिया की राजधानी विक्टोरिया नहीं है, विंधोएक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कथन 1 असम, कथन 2 मिजोरम, कथन 3 मणिपुर, कथन 4 त्रिपुरा तथा कथन 5 नागालैंड। दोस्तों इनमें से इसका सही उत्तर है बी विकल्प 3 और 5, अर्थात मणिपुर तथा नागालैंड बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करते, जबकि असम, मिजोरम तथा त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। मैप में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? विकल्प ए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, विकल्प बी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, विकल्प सी शिक्षा मंत्रालय तथा विकल्प डी भारतीय स्टेट बैंक एवं कृषि मंत्रालय। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जीवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में है? विकल्प ए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, विकल्प बी स्मार्ट सिटी मिशन, विकल्प सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, विकल्प डी प्रधानमंत्री जनधन धन योजना। दोस्तों इसमें सबसे बाद में जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को की गई। स्मार्ट सिटी मिशन को 25 जून 2015 को स्टार्ट किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन को 2016 में स्टार्ट किया गया, जबकि प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट की गई है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं की उच्चतम उत्पादकता में प्रथम स्थान रखता है? विकल्प ए चीन, विकल्प बी भारत, विकल्प सी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा विकल्प डी फ्रांस। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए चीन। चीन गेहूं की उच्चतम उत्पादकता में प्रथम स्थान रखता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वर्ण के भंडारण में विश्व में प्रथम स्थान चीन का है। कथन 2 दिया है स्वर्ण के उत्पादन में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। कथन 3 दिया है विश्व में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन रूस द्वारा किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी केवल तीसरा कथन सत्य है, क्योंकि स्वर्ण के भंडारण में विश्व में प्रथम स्थान चीन का नहीं है, अमेरिका का है, तथा स्वर्ण के उत्पादन में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, चीन का है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तापीय विलोमता का आशय क्या है? विकल्प ए बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापमान, विकल्प बी बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापमान, विकल्प सी बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान तथा विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी तापीय विलोमता का अर्थ बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान है। ऊंचाई के साथ तापमान के बढ़ने को तापमान का व्युत्क्रमण अथवा विलोमता कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कनात सिंचाई व्यवस्था अपनाई गई है। विकल्प ए मध्य पूर्व में, विकल्प बी पश्चिम यूरोप में, विकल्प सी संयुक्त राज्य अमेरिका में, विकल्प डी चीन में। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए कनात सिंचाई व्यवस्था मध्य पूर्व में अपनाई गई है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नीचे 2 कथन दिए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है तथा कारण दिया है गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गोखर या गोरख पहाड़ी पर चट्टान को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है? दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए महोबा। महोबा में गोरख पहाड़ को चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकर की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा जिले में स्थित है। विकल्प ए बुलंदशहर में, विकल्प बी बरेली में, विकल्प सी रामपुर में तथा विकल्प डी बिजनौर में। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए बुलंदशहर में है। परमाणु संयंत्र नरोरा बुलंदशहर जिले में स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? विकल्प ए उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, विकल्प बी राजकीय चर्म संस्थान, विकल्प सी नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, विकल्प डी उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम। दोस्तों इसका सही उत्तर है नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में नहीं है, जबकि प्रयागराज जिले में है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन कृषि वृत्ति का गैर संस्थान स्रोत नहीं है? विकल्प ए महाजन और साहूकार, विकल्प बी आढ़तिये, विकल्प सी व्यापारी तथा विकल्प डी सहकारी समितियां। इसका सही उत्तर विकल्प डी सहकारी समितियां
कृषि वित्त का गैर संस्थाकारी स्रोत नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है? विकल्प ए श्रावस्ती, विकल्प बी कौशाम्बी, विकल्प सी संत कबीर नगर, विकल्प डी महाराजगंज। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए श्रावस्ती। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या 2011 के प्रतिशत वाले 5 क्रमशः बढ़ते क्रम में जिले हैं श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर तथा प्रतापगढ़। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देश में कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान 11.79% है। कथन 2, वर्ष 2011 की जनगणना नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। उपरोक्त में से सत्य कथन का चयन करना है। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए, केवल पहला कथन सही है जबकि दूसरा कथन गलत है। राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के राज्यों में 30वें स्थान पर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? कथन 1, भारत खंडे संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश में संगीत शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित पहला महाविद्यालय था। विकल्प बी, राजकीय ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित है। विकल्प सी, पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। विकल्प डी, सभी कथन सत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी गलत दिया हुआ है। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित नहीं है जबकि यह मथुरा में स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बिजनौर जिले में निवास करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म का अनुसरण करती है? विकल्प ए बैगा, विकल्प बी खरवार, विकल्प सी माहीगीर तथा विकल्प डी भोक्सा। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी माहीगीर है। बिजनौर जिले में माहीगीर नामक जनजाति इस्लाम धर्म का अनुसरण करती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युग्म में एक तरफ मेला दिया है तथा दूसरा तरफ उसका आयोजन स्थल दिया है। ध्रुपद मेला की अवस्थिति वाराणसी में बताई गई है। कथन 2 में पशु मेला बटेश्वर में लगता है तथा कथन 3 सोरो मेला एटा में बताया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी, सभी सही बताए गए हैं। ध्रुपद मेला वाराणसी में आयोजित किया जाता है, पशु मेला बटेश्वर में आयोजित किया जाता है तथा सोरो मेला एटा कासगंज में आयोजित किया जाता है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पाल्मा रेशियो संबंधित है। विकल्प ए पर्यावरण क्षति मापन से, विकल्प बी आय विषमता मापन से, विकल्प सी बेरोजगारी मापन से तथा विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी आय विषमता मापन से पाल्मा रेशियो संबंधित है। पाल्मा अनुपात गिनी इंडेक्स का एक विकल्प है और यह शीर्ष और निम्न आय वाले लोगों के बीच के अंतरों पर ध्यान केंद्रित करता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किस एक में सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या निवास करती है? विकल्प ए पंजाब एवं मिजोरम, विकल्प बी उत्तर प्रदेश एवं पंजाब, विकल्प सी उत्तर प्रदेश एवं मिजोरम, विकल्प डी उत्तर प्रदेश एवं मेघालय। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी उत्तर प्रदेश एवं मिजोरम। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति मिजोरम में निवास करती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? विकल्प ए रानी अहिल्याबाई ने, विकल्प बी हरिश्चंद्र ने, विकल्प सी राणोजी सिंधिया ने तथा विकल्प डी काशी नरेश ने। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए रानी अहिल्याबाई ने वर्तमान मंदिर का निर्माण सन 1780 में करवाया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? विकल्प ए नियतवादी अवधारणा, विकल्प बी संभववादी अवधारणा, विकल्प सी नवनियतवादी अवधारणा, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों से संबंधित ऑनलाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना की गई थी। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए 2017-18 में। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की है? दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए मिस्र। दिसंबर 2021 में मिस्र ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की है। दिसंबर 2021 को ब्रिक्स नव विकास बैंक एनडीबी के अध्यक्ष मार्कोस ट्रोजे ने घोषणा की थी कि वह मिस्र को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल करेंगे। मिस्र एनडीबी में शामिल होने वाला चौथा नया सदस्य। उससे पहले बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात तथा उरुग्वे को एनडीबी के नए सदस्य ग्रुप में शामिल किया जा चुका है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
निम्नलिखित में से किस एक राज्य में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रेणुका जी बांध परियोजना की नींव रखी गई? विकल्प ए उत्तराखंड, विकल्प बी हिमाचल प्रदेश, विकल्प सी सिक्किम तथा विकल्प डी त्रिपुरा। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में रेणुका जी बांध परियोजना की नींव रखी गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? विकल्प ए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार धनुष को दिया गया है, विकल्प बी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपर्णा बाला मुरली को दिया गया है, विकल्प सी सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार तुलसीदास जूनियर को दिया गया है, विकल्प सभी युग्म सही सुमेलित हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी सभी युग्म सही सुमेलित हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार धनुष को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपर्णा बाला मुरली को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार तुलसीदास जूनियर को दिया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस इंडेक्स में जापान शीर्ष स्थान पर है, इस इंडेक्स में अंतिम स्थान पर यमन है तथा कथन 3 भारत मार्टिनिया एवं ताजिकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से 27वें स्थान पर है। इस कूट की सहायता से सही कथनों पर विचार करें। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प 2 गलत दिया हुआ है। इस इंडेक्स में अंतिम स्थान पर यमन नहीं है जबकि अंतिम स्थान पर बांग्लादेश है, अर्थात विकल्प बी सही हो गया। 1 और 3 इंडेक्स में जापान शीर्ष स्थान पर है तथा भारत मार्टिनिया एवं ताजिकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से 27वें स्थान पर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संघाई सहयोग संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भारतीय शहर को वर्ष 2022-23 के लिए अपनी प्रथम सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? दोस्तों विकल्प ए वाराणसी, विकल्प बी नासिक, विकल्प सी मथुरा तथा विकल्प डी रामेश्वरम। इसका सही उत्तर विकल्प ए वाराणसी है। वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए अपनी प्रथम सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भारत के किस राज्य में देश के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किया गया है? विकल्प ए गुजरात, विकल्प बी मध्य प्रदेश, विकल्प सी राजस्थान तथा विकल्प डी महाराष्ट्र। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात राज्य में देश के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किया गया है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अरावली जैव विविधता पार्क को फरवरी 2022 में भारत का प्रथम OECM स्थल का दर्जा IUCN द्वारा दिया गया है। यह पार्क कहाँ स्थित है? विकल्प ए गुरुग्राम, विकल्प बी जैसलमेर, विकल्प सी नोएडा तथा विकल्प बी डी इंदौर। दोस्तों इसका सही उत्तर है अरावली जैव विविधता पार्क हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। विकल्प ए सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मई 2022 में टेड्रोस अधनोम गैब्रियस विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक चुने गए। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 वे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व स्वास्थ्य एवं विदेश मामलों के मंत्री हैं। कथन 2 वे इस संगठन के अध्यक्ष बनने वाले पहले अफ्रीकी हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी दोनों ही कथन सत्य हैं। टेड्रोस अधनोम गैब्रियस दक्षिण अफ्रीका के पूर्व स्वास्थ्य एवं विदेश मामलों के मंत्री हैं तथा वे इस संगठन के अध्यक्ष बनने वाले पहले अफ्रीकी हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी की गई 2022 के लिए विश्व के सबसे रहने योग्य शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर है। विकल्प ए वैंकूवर कनाडा, विकल्प बी जिनेवा स्विट्जरलैंड, विकल्प सी वियना ऑस्ट्रिया तथा विकल्प डी कोपेनहेगन डेनमार्क। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी वियना ऑस्ट्रिया। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी की गई 2022 के लिए विश्व के सबसे रहने योग्य शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर वियना ऑस्ट्रिया का स्थान आता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है युद्धाभ्यास वज्र प्रहार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें तथा कूट की सहायता से सत्य कथनों का चयन करें। कथन 1 इसका आयोजन भारत एवं अमेरिका के मध्य किया गया। दोस्तों सही कथन दिया है। कथन 2 यह युद्धाभ्यास बकलो हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। दोस्तों यह भी कथन सत्य है, अर्थात विकल्प सी दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उन्मेष का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया? विकल्प ए शिमला हिमाचल प्रदेश में, विकल्प बी मुंबई महाराष्ट्र में, विकल्प सी पुणे महाराष्ट्र में, विकल्प डी देहरादून उत्तराखंड में। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उन्मेष का आयोजन विकल्प ए शिमला हिमाचल प्रदेश में किया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की
किस शहर में अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया? विकल्प ए अहमदाबाद, विकल्प बी वाराणसी, विकल्प सी शिमला तथा विकल्प डी गांधीनगर। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए अहमदाबाद में अटल ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? विकल्प ए समीर वी कामत, विकल्प बी श्रीकांत रेड्डी, विकल्प सी प्रकाश चंद्र अग्रवाल, विकल्प डी शलभ चतुर्वेदी। दोस्तों इसका सही उत्तर है समीर वी कामत को डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शरणार्थियों की समस्याओं की दिशा में कार्य करने हेतु तो निम्नलिखित में से किस एक को हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? विकल्प ए डेनिस मुक्वेगे, विकल्प बी एंजेला मर्केल, विकल्प सी जूलियन लुनसाव, विकल्प डी फरीदा अहमद। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प बी एंजेला मर्केल को शरणार्थियों की समस्याओं की दिशा में कार्य करने हेतु यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मिशन अमृत सरोवर के संबंध में सत्य है? कथन एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस अभियान का शुभारंभ 24 अप्रैल 2022 को किया गया था। कथन दो, पटवई रामपुर उत्तर प्रदेश में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। कूट दिया है विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी दोनों एक और दो सही है, विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी दोनों ही कथन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस अभियान का शुभारंभ 24 अप्रैल 2022 को किया गया तथा कथन दो, पटवई रामपुर उत्तर प्रदेश में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत का प्रथम नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी लद्दाख। लद्दाख में भारत का प्रथम नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के लीसेस्टर स्थित क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल ही में किस एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया? विकल्प ए सुनील गावस्कर, विकल्प बी कपिल देव, विकल्प सी मदन लाल, विकल्प डी राहुल द्रविड़। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए सुनील गावस्कर। इंग्लैंड के लीसेस्टर स्थित क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वार्षिक बैठक के दौरान आईसीसी ने 3 देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा प्रदान किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश इसमें सम्मिलित नहीं है? विकल्प ए आइवरी कोस्ट, विकल्प बी उज्बेकिस्तान, विकल्प सी कंबोडिया, विकल्प डी कजाकिस्तान। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी कजाकिस्तान इसमें सम्मिलित नहीं है, जबकि आइवरी कोस्ट, उज्बेकिस्तान तथा कंबोडिया को एसोसिएट सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, जून 2022 में G7 राष्ट्रों का 48वां शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? विकल्प ए स्लास एल्माऊ, विकल्प बी क्यूबेक, विकल्प सी केनोटुकी, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है जून 2022 में G7 राष्ट्रों का 48वां शिखर सम्मेलन स्लास एल्माऊ जर्मनी में आयोजित किया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। कथन 2, इस सूचकांक में आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त है। कथन 3, इस सूचकांक में भारत का 135वां स्थान है। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी, तीनों ही कथन सत्य हैं। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। इस सूचकांक में आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ तथा इस सूचकांक में भारत का 135वां स्थान है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वयं का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का प्रथम एवं एकमात्र राज्य कौन है? विकल्प ए हिमाचल प्रदेश, विकल्प बी गोवा, विकल्प सी केरल तथा विकल्प डी गुजरात। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी केरल। हाल ही में स्वयं का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला प्रथम एवं एकमात्र राज्य केरल है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लक्षित क्षेत्रों के हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए किस एक योजना की शुरुआत हाल ही में की गई? दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए
श्रेष्ठ योजना केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लक्षित क्षेत्रों के हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए शुरू की गई है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम नेजल नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन है? विकल्प ए BBV 154 इंट्रानेजल, विकल्प बी ABV 351 इंट्रानेजल, विकल्प सी CBA 221 इंट्रानेजल, विकल्प डी ACD 101 इंट्रानेजल। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए BBV 154 इंट्रानेजल भारत में प्रथम नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, लोक कला प्रदर्शन कला क्षेत्रीय व्यंजनों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक सामुदायिक रेडियो चैनल रेडियो जय घोष का शुभारंभ किया गया? विकल्प ए उत्तर प्रदेश, विकल्प बी मध्य प्रदेश, विकल्प सी गुजरात तथा विकल्प डी राजस्थान। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए उत्तर प्रदेश। लोक कला प्रदर्शन कला क्षेत्रीय व्यंजनों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश द्वारा एक सामुदायिक रेडियो चैनल रेडियो जय घोष का आरंभ किया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देशन में संचालित भारत के प्रथम लेवेंडर महोत्सव का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? विकल्प ए मिजोरम, विकल्प बी गोवा, विकल्प सी जम्मू एवं कश्मीर तथा विकल्प डी केरल। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी जम्मू कश्मीर में लेवेंडर महोत्सव का आयोजन किया गया। दोस्तों यदि प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।